प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 10 विषय विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाते हैं कहे जाते हैं। तो हम लोग थ्योरी वाले पोर्शन में पढ़े हैं कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाता है उसे हम धातु कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे अधातु कहते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं, तो उसे कहते हैं धातु। इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, तो इसको बुलाया जाता है गैल्वेनीकरण, जिसे हिंदी में यशद लेपन भी कहा जाता है। निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है, तो यहाँ जो मीथेन है जिसका सूत्र CH4 है वह सहसंयोजी यौगिक है। आभूषण बनाने वाला सोना होता है, तो देखिए सोना की जो माप, सोने की शुद्धता की माप जो होती है कैरेट में होती है, और शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। लेकिन शुद्ध सोने का आभूषण नहीं बनाया जाता है। जो आभूषण बनाने वाला सोना होता है वह 22 कैरेट का होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है। उत्कृष्ट तत्व कहिए या वर्ग 18 का तत्व कहिए या शून्य समूह का तत्व कहिए, तो यह है आर्गन। कौन है? आर्गन। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, तो इसे कांसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांसा। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × ½ जिसे कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, तो लवण बनाते हैं। जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। श्वसन का अंतिम उत्पाद है, तो अंतिम उत्पाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दांत की सबसे ऊपरी परत है, तो दांत के जो सबसे ऊपरी परत है वह इनामेल है। कौन है? इनामेल। अगला प्रश्न है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। देखिए आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। कौन है? छोटी आंत सबसे लंबी, इसकी लंबाई लगभग 10 फीट की होती है, और भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन छोटी आंत में ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं, तो ये पराग कोश में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? पराग कोश में। ऑप्शन नंबर ए। चालनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं फ्लोएम में। किस में पाई जाती है? फ्लोएम में। नेक्स्ट है, RBC की जीवन अवधि होती है, तो इसकी जीवन अवधि 120 दिन की होती है। कितने दिन की? 120 दिन की। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूरॉन। क्या होगा? न्यूरॉन। अंडाणु निषेचित होता है, तो ये फैलोपियन नलिका में। किस में? फैलोपियन नलिका में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में, रेल इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है, तो सौर सेल जो है ना सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। सोना की परमाणु संख्या, तो सोना का संकेत होता है Au और इसकी परमाणु संख्या होती है 79। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑक्सीजन की संयोजकता है, तो ऑक्सीजन का सूत्र होता है O और परमाणु संख्या है 8। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6, तो 6 2 कम हो रहा है, तो इसकी संयोजकता है 2। ऑप्शन नंबर सी। अम्लीय वर्षा के जल का pH मान होता है, तो अम्लीय वर्षा का pH मान 5.6 से कम होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चींटी के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, जिसका रासायनिक नाम है मेथेनोइक अम्ल। क्या है? मेथेनोइक अम्ल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वनस्पति तेलों में होती है, तो लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ब्यूटेन के कितने समावेशी संभव है, तो 2। मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व के वर्गीकरण का आधार क्या है,
द्रव्यमान क्या था? परमाणु द्रव्यमान। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3, नाइट्रोजन का 1 और NH हाइड्रोजन का 3, तो 1:3। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है? तो ये है एथेनॉल। क्या है? एथेनॉल। सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन अम्ल? एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। निम्न में कौन कार्बन के अपरूप हैं? ग्रेफाइट बिल्कुल है, हीरा भी है, फुलेरिन भी है। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। तो समव्ययी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समव्ययी। बुझा हुआ चूना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। निम्न में कौन भस्म नहीं है? तो ये NaCl भस्म नहीं है, ये लवण है, सोडियम क्लोराइड। जस्ता का अयस्क है सिनेबर नहीं, ये पारा का है। जिंक ब्लेड जस्ता का है, बैक्साइड एल्युमिनियम का है। तो पूछ रहा है जस्ता का अयस्क, तो जिंक ब्लेड होगा, जिंक ब्लेड। सिलिकॉन है एक, धातु है नहीं। सिलिकॉन है एक, धातु है, उपधातु है, अधातु है, मिश्र धातु है। तो सिलिकॉन एक उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु है। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो एल्कोहल में नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होता है। सूत्र देख लिए, एल्कोहल का होता है C2H5OH, इसमें नाइट्रोजन उपस्थित नहीं रहता है। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है, तो इसका सामान्य नाम है फॉर्मिक अम्ल। चींटी के डंक में, बिच्छू के डंक में ये पाया जाता है। तो स्वपोषी पोषण, जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल बिल्कुल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। मैग्नीशियम पाया जाता है, तब मैग्नीशियम जो क्लोरोफिल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में। ऑप्शन नंबर ए। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो इस्पात का उपयोग किया जाता है। किसका? इस्पात का। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है? तो इलेक्ट्रॉन गतिशील कण है। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी। ओम का नियम सबको जानता है, V = IR। विभवांतर का SI मात्रक क्या है? तो विभवांतर का और विभव का मात्रक सेम होता है, जो है वोल्ट। विभवांतर का SI मात्रक क्या है? वोल्ट। राइट ऑप्शन नंबर डी। अमीटर का प्रतिरोध होता है, बहुत छोटा होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी। ऑप्शन नंबर सी। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? तो आवेश का SI मात्रक कूलम है। क्या है? कूलम है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण। ये तो नहीं होगा क्योंकि उत्तल दर्पण छोटा प्रतिबिंब बनाता है, समतल दर्पण बराबर प्रतिबिंब बनाता है, अवतल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए दाढ़ी बनाने के लिए ना डॉक्टरी में आँख, नाक, गला के इलाज में, इस सब के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की विकिरण का विचलन अधिक होता है? तो बैगनी का विचलन अधिक होता है। किस रंग का? बैगनी रंग की। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो इसको रखना पड़ेगा ध्रुव पर। कहाँ? ध्रुव पर, पोल पर। तारे के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय परावर्तन, कुल परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या होगा? वायुमंडलीय अपवर्तन। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है 1/60 सेकेंड, 1/16 सेकेंड। राइट आंसर नंबर बी। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो ये सीधा एवं हसित, सीधा एवं हसित। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन होता है V/U, M = V/U। तो राइट आंसर नंबर ए होगा ऑप्शन नंबर। निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है? तो ये फ्लोएम भी है और जाइलम भी है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा।
प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो ये विसरण द्वारा करता है। कैसे करता है? विसरण द्वारा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है कौन सी है? तो यकृत है। कौन है? यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। शरीर का संतुलन बनाए रखता है तो ये सेरिबेलम का काम है। ऑप्शन नंबर ए। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजेंस भी है, थायरॉक्सिन नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। ए और बी दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 2 कोष्ठ ऊपर और 2 कोष्ठ नीचे ना, जिसको निलय कहा जाता है, और ऊपर वाले को अलिंद कहा जाता है। तो इस तरह मानव हृदय में कुल 4 कोष्ठ होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट है, रक्त क्या है? तो रक्त उत्तक है, ये संयोजी उत्तक है। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जोहानसन ने प्रस्तुत किया। किसने? जोहानसन ने। राइट आंसर नंबर सी। तैलीय कागज होता है तो तैलीय कागज और घिसा हुआ कांच ये दोनों पारभाषक होता है। क्या है? पारभाषक।